नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो है प्रदोष व्रत के विषय में। सावन शुक्ल पक्ष शनि प्रदोष आ रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ और बहुत ही उत्तम फल को प्रदान करने वाला है। एक बहन का रिक्वेस्ट भी था कि इसकी विधि पर वीडियो बनाइए और क्या हम प्रदोष व्रत इस सावन शुक्ल पक्ष से शुरू कर सकते हैं या नहीं। तो बहुत सारे प्रश्न थे और खास करके प्रदोष व्रत के विषय में बहुत सारे प्रश्न आते हैं बहनों के, भाइयों के। तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आप सभी लोग वीडियो को पूरा सुनिएगा। विधि, मुहूर्त, कब रखना है यह प्रदोष व्रत सावन का, और पहली बार आप लोग रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, सारी बातें क्लियर होंगी। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। छोटा सा निवेदन है कि मेरा वीडियो अच्छा लग जाए तो इसे लाइक और लोगों में शेयर किया कीजिए। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। सावन मास अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। सावन शुक्ल प्रदोष का जो व्रत है वो 17 अगस्त दिन शनिवार को धारण किया जाएगा। तिथि प्रारंभ हो जाएगी 17 अगस्त को सुबह 8:06 पर और यह समाप्त होगी 18 अगस्त को सुबह 5:51 पर। प्रदोष का जो व्रत होता है दोस्तों, यह जो तिथि होती है जब यह प्रदोष व्यापिनी हमें प्राप्त होती है, उसी दिन हम व्रत धारण करते हैं। तो 17 अगस्त को हमें प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है। अब आइए जानते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम को 6:58 से लेकर रात्रि में 9:09 तक। दोस्तों, प्रदोष व्रत में प्रदोष काल की पूजा का सबसे अधिक महत्व होता है। हमें हर स्थिति में प्रदोष काल में मंदिर जाना चाहिए, किसी भी शिवालय में जाना चाहिए और पूरे शिव परिवार की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब आइए पूरी पूजा विधि जान लेते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि मेरे जो भी भाई बहन प्रदोष व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं वो इस सावन के शनि प्रदोष से व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। आपकी कोई भी मनोकामना हो, आप बिल्कुल वार की चिंता न करें कि किस वार से हमें शुरू करना चाहिए, क्योंकि बात आती है सावन माह की, तो इसमें वार की चिंता छोड़ दीजिए, दिन की चिंता छोड़ दीजिए। बिल्कुल सावन मास है और भगवान शिव जी को हर एक दिन समर्पित है। तो आप बिल्कुल निसंकोच इस व्रत को प्रारंभ कीजिए। अपनी मनोकामना भोलेनाथ जी से कहिए, या फिर आप निष्काम भाव से रखना चाहते हैं भगवान के आशीर्वाद के लिए, तब भी आप व्रत को प्रारंभ करिए। जिस दिन आप व्रत को प्रारंभ करेंगे पहले दिन ही आप इस बात का संकल्प लेंगे कि आपको कितने प्रदोष रखने हैं। आपको 11 रखने हैं, 21 रखने हैं, या फिर 1 वर्ष के लिए रखने हैं। वैसे तो प्रदोष व्रत को 1 वर्ष तक रखा जाना चाहिए जहां तक नियम की बात है, लेकिन ये आपकी शक्ति सामर्थ्य के ऊपर है। भोलेनाथ जी बिल्कुल नहीं कहते हैं कि आप अपने आप को कष्ट देकर आप मेरा व्रत करें या फिर मेरी उपासना करें। वो तो देवाधिदेव महादेव हैं, आपकी श्रद्धा भक्ति, आपकी स्थिति परिस्थिति सब कुछ समझते हैं। तो आप इस तरह से संकल्प ले लें, और या फिर आप इस तरह से व्रत को रखना चाहते हैं कि जब तक मैं रख सकूंगा या रख सकूंगी तब तक मैं व्रत को रखूंगी, फिर मैं उद्यापन कर दूंगी। तो आप इस तरह से भी अपना संकल्प बोल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रदोष वाले व्रत के दिन आपको सुबह सवेरे उठना चाहिए, स्नान आदि करना चाहिए। यहाँ पर मंदिर जाने की जहां तक बात है, मैंने पहले बताया कि प्रदोष काल में तो जाना ही चाहिए। यदि आप दोनों समय जा सकते हैं तो बहुत उत्तम है, नहीं तो सुबह की जो पूजा है वो आप विधि विधान से अपने घर पर कर सकते हैं। देखिए, विधि विधान तो बहुत सारा होता है, लेकिन मेरा जहां तक मानना है व्यक्तिगत रूप से, मैं यही मानती हूं कि भगवान की पूजा के लिए सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, केवल हमारी श्रद्धा भक्ति की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पर विधि की मैं बात बता दूं कि आपको सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। किसी भी व्रत, किसी भी पूजा में आपको काले और गाढ़े नीले रंग के वस्त्र कभी भी धारण नहीं करने चाहिए। आप लाल, पीले, हरे, इस तरह के गुलाबी, इस तरह के रंग के वस्त्र पहने। अपनी मंदिर की साफ सफाई करें, मंदिर के पात्र वगैरह सब साफ सफाई करके अपने मंदिर में पूरे शिव परिवार की पूजा करें। सबसे प्रथम भगवान गणेश जी की पूजा हम सभी लोग जानते हैं, उनकी वंदना करें, उन्हें दूर्वा, पुष्प, सिंदूर अर्पित करें। उनकी प्रार्थना करते हुए फिर माता गौरी जी की पूजा करें। भगवान भोलेनाथ जी, नंदी जी, कार्तिकेय भगवान, पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना करें। भगवान को सफेद चंदन या पीले चंदन से तिलक लगाएं। माता गौरी जी को कुछ श्रृंगार जरूर अर्पित करें। प्रदोष व्रत है और माता गौरी जी को, जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं, उन्हें माता गौरी जी की पूजा करते समय कुछ न कुछ श्रृंगार जरूर अर्पित करना चाहिए। चाहे आप थोड़ा सा सिंदूर ही उनके चरणों में रख दें। खास करके किसी व्रत उपवास के दिन की मैं बात कर रही हूँ। वैसे तो हम लोग प्रतिदिन उनके चरणों से प्रसाद लेते हैं, मांग में सिंदूर लगाते हैं, लेकिन कोई व्रत पड़े तो आपको बहुत ज्यादा सामग्री मिल रही है तो आप थोड़ा सा सिंदूर उनके चरणों में रख दें और बाद में आप उसे उठाकर अपनी मांग में लगा लें। इससे बड़ा प्रसाद और क्या हो सकता है।
तो ये कार्य जरूर आप लोग करें। उसके बाद पूजा अर्चना करने के बाद सात्विक भोग प्रसाद आप चाहे अपने हाथों से बना लें फलाहारी, या फिर आप शुद्ध सात्विक जिसमें कि अनाज का प्रयोग न हुआ हो ऐसा भोग प्रसादित करें। एक दीपक प्रज्वलित करें, धूप प्रज्वलित करें, पुष्प चढ़ाएं। भगवान शिव जी को सफेद पुष्प अत्यंत ही प्रिय है, मंदार के पुष्प अत्यंत ही प्रिय है। माता रानी को लाल पुष्प अर्पित करें, पूजा अर्चना करें और बैठकर जितना भी आपके पास समय हो आप शिव चालीसा का पाठ, शिव रुद्राष्टकम का पाठ, शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ, द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का पाठ, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ, या फिर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या फिर शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र, या फिर शिव जी के 108 नाम जिसे कि अष्टोत्तर शतनामावली कहते हैं। कहने का मतलब जो भी आपकी श्रद्धा, भक्ति, समय, शक्ति, सामर्थ्य जो भी आपके पास हो, जैसा हो उस हिसाब से आप महादेव जी की पूजा करें। वो प्रसन्न होंगे, वो स्वीकार करेंगे, केवल आप अपनी भक्ति उनको समर्पित कर दें। तो इस तरह से पूजा अर्चना कर लें। यदि आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाकर जलाभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, या फिर गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करें, या फिर गंगा जल से अभिषेक करें, या फिर केवल साधारण जल से अभिषेक करें। उन्हें त्रिपुंड, उनके शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाएं सफेद चंदन से। त्रिपुंड बनाने की विधि का वीडियो मैंने दिया है, वैसे मैं बता देती हूँ यहाँ पर कि जो प्रथम 2 लाइन होती है ऊपर की उसे मध्यमा और अनामिका उंगली से बनाया जाता है, और नीचे की जो लाइन होती है उसे तर्जनी उंगली से बनाया जाता है। बीच में एक चंदन लगाया जाता है। इस तरह से त्रिपुंड बनाने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। बेलपत्र, शमी पत्र, भस्म, अबीर, गुलाल, फल, मिष्ठान, पुष्प, ये सारी चीजें आप अर्पित करें। एक बात का ध्यान रखें, यदि आप किसी भी सामग्री से अभिषेक कर रहे हैं, जैसे जल के अलावा पंचामृत है या फिर शहद है, घी है, दूध है, दही है, कोई भी सामग्री है, तो अभिषेक करने के बाद आप दोबारा शुद्ध जल से स्नानियम जलम समर्पयामि आप बोलकर शुद्ध जल से आप स्नान करा के तभी आप भोलेनाथ जी का श्रृंगार करें। ये नियम होता है शिवलिंग की पूजा का, चाहे आप अपने घर पे शिवलिंग की पूजा करें या फिर मंदिर में जाकर करें। तो इस तरह से आप पूजा अर्चना करें। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद त्रिपुंड, चंदन, अबीर, गुलाल, भस्म, बेलपत्र, शमी पत्र, पुष्प इत्यादि से उनका श्रृंगार करें। माता रानी का श्रृंगार करें, माता रानी को लाल पुष्प सिंदूर अर्पित करें। श्रृंगार का मैंने बताया सामान जो भी आपको हो सके आपके पास आप जरूर अर्पित करें। इस तरह से मंदिर में नंदी जी की पूजा जरूर करें। मंदिर में एक अखंड दीपक जला दें, वहां पर बैठकर मंत्रों का जप करें, या फिर जो भी चालीसा स्तोत्र आपको करना है आप वहां पर बैठकर करें। मंदिर में ही आप आरती कर लें संध्या के समय, और वहां पर थोड़ी देर बैठें, भगवान से अपनी प्रार्थना, अपनी इच्छा कहें, या फिर आप निष्काम भाव से कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। प्रदोष वाले दिन, प्रदोष काल में इस तरह भगवान भोलेनाथ जी की संध्या के समय आप पूजा अर्चना करें। स्नान करके फिर से आप संध्या के समय फिर से आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके मनाएं। तो ये होती है प्रदोष व्रत वाले दिन। इस विधि से हम पूजा अर्चना करते हैं। और जब आप संध्या के समय मंदिर से घर आप वापस आए तो घर पे भी अपने मंदिर में भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करें। भोग प्रसाद, नैवेद्य, धूप, दीप, आरती इत्यादि से उनकी पूजा अर्चना करें और प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करें। अब कथा का श्रवण आप सुबह भी कर सकते हैं और संध्या के समय भी कर सकते हैं। चाहे तो आप पुस्तक से पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप मोबाइल इत्यादि से श्रवण कर सकते हैं। श्रवण करते समय आपको हाथ में पुष्प जरूर लेना चाहिए, और कथा का श्रवण जब आप कर चुके या फिर पाठ कर चुके तो आप भगवान महादेव जी के चरणों में उस पुष्प को अर्पित कर दें। इस तरह से कथा का श्रवण हमें करना चाहिए। अब व्रत की बात आती है, इसे करना कैसे है, फलाहारी या फिर निर्जला। देखिए, जहां तक नियम की बात जो होती है तो प्रदोष व्रत ज्यादातर निर्जला रखने का नियम होता है। निर्जला कब तक रखा जाता है? सुबह से लेकर संध्या पूजन के बाद आप जल और मीठा फलाहार इत्यादि आप ग्रहण कर सकते हैं। ये नियम की बात है, लेकिन यहाँ पर फिर भी मैं बता दूं कि नियम से ज्यादा जरूरी होता है कि आपकी शारीरिक स्थिति क्या है, आपकी शक्ति कहाँ तक है, आपका सामर्थ्य कहाँ तक है। उसी प्रकार से आप व्रत को शुरू करें। ऐसा नहीं है कि शुरू में आप एक बार या 2 बार आपने निर्जला रख लिया, उसके बाद आप फलाहारी रखना शुरू कर दिया। ऐसा भी लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई दोष या पाप लग जाएगा या फिर भोलेनाथ जी नाराज हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ। ऐसा भी होता है कि हमने शुरू किया, फिर हमारी शक्ति यदि साथ नहीं दे रही और हमारी इच्छा है कि हम भोलेनाथ जी का यह व्रत न छोड़े रखें, तो लोग फलाहार करके व्रत रखने लगते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि यदि शक्ति सामर्थ्य नहीं है तो आप फलाहार करके ही व्रत को शुरू करें। दूसरी बात, नमक खाने का विधान नहीं होता है। मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि शिव जी के व्रत में नमक खाने का विधान नहीं है। लेकिन कहूंगी कि यदि आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, आपका बीपी लो हो जाता है, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है नमक न खाने से,
तो आप महादेव जी से कहिए, भोलेनाथ जी से कहिए कि प्रभु मैं आप ही की दासी हूँ, दास हूँ, आपके चरणों में हूँ और ऐसी मेरी स्थिति है, इसलिए मैं इस तरह से इस व्रत को धारण करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। सबसे बढ़िया कि आप उन्हीं से कह दीजिए सारी चीजें, अपनी बातें बता दीजिए, जैसे हम अपने किसी प्रियजन से बात करते हैं, जैसे हम अपने किसी भाई बहन माता पिता से बात करते हैं। तो वो तो सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, वही हमारे गुरु हैं, वही हमारे माता पिता हैं, सब कुछ है। तो आप उनसे कह दीजिए, वो सब समझ लेंगे, अपना वो अपने हिसाब से सब कुछ करेंगे। आपको कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल आप व्रत धारण करिए, उनकी पूजा अर्चना करिए। तो इस तरह से आप व्रत करिए, उनसे बोलकर शुरू करिए, उनसे कह के शुरू करिए। संकल्प ले रहे हैं उसी समय आप बता दीजिए उनसे। मैं तो सीधे सीधे यही जानती हूँ दोस्तों कि भगवान से हमारा जो संबंध होना चाहिए वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे हमारा कोई प्रियजन हो, कि जिससे हम बिल्कुल अपने मन की बात बिल्कुल निसंकोच कह सके, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के कह सके। जैसे कि एक बच्चा होता है, माँ की गोद में आता है तो अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस करता है, उसी तरह हमें भगवान की चरणों में अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहिए। कोई भी भ्रम, कोई भी दुविधा की स्थिति होनी ही नहीं चाहिए जहां पे भक्ति की बात आ जाती है। तो इस तरह से प्रदोष व्रत करें। अब मैं बात करती हूँ कि सामग्री इतनी सारी मैंने बता दी और विधि मैंने बता दिया। अब आपके पास कुछ भी नहीं है तो क्या आप व्रत नहीं कर सकते हैं? तब भी कर सकते हैं। आप 1 लोटा जल अपने घर से ले लीजिए, मंदिर में चले जाइए, वहीं पे जल अर्पित करिए, वहीं से बेलपत्र उठाइए, शिवलिंग से ही बेलपत्र उठाइए यदि आपको बेलपत्र भी नहीं मिल रहा है, और वहीं पर धुल के आप भोलेनाथ जी को चढ़ा दीजिए। हो गई आपकी पूजा, महादेव जी प्रसन्न हो जाएंगे। केवल आप अपनी श्रद्धा भक्ति को निकाल कर रख दीजिए, उनकी चरणों में अर्पित कर दीजिए, वो प्रसन्न हो जाएंगे। 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल से भी महादेव उतने ही प्रसन्न हो जाएंगे जितना कि थाली भर के सामग्री चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। इस बात को आप लिख लीजिए। ये मेरा मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है और मैं इस चीज को मानती हूँ और मैं अपने बहनों से, भाइयों से भी यही कहती हूँ और जो मुझसे पर्सनली कुछ पूछता है उससे भी मैं यही कहती हूँ। कभी कभी हमारे मन में ये दुविधा आ जाती है और हमें बहुत दुख होने लगता है। ऐसा होता है, सभी के साथ होता है कि हम पूजा करने जा रहे हैं, मेरे पास ये सामग्री नहीं है, अब क्या करें, बहुत दुख हो रहा है, काश ये भी सामग्री होती, ये भी होती, ये भी होती तो हम पूजा अच्छे से कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं, जहां भक्ति है वहां ये संशय वाली स्थिति या ऐसी स्थिति आनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। और एक बात मैं और भी बता दूं कि आप सामग्री चढ़ाना ही चाहते हैं और है नहीं आपके पास, ऐसे में क्या करें? ऐसे में आप मानसिक रूप से उस सामग्री को अर्पित करें। आंख बंद करें, अपने मन में भाव लें शमी पत्र है, इस तरह से आप शमी पत्र अर्पित कर दें। आंख बंद करें, अपने मन में भाव लें कि आपके हाथ में मंदार के पुष्प है, मंदार पुष्पम समर्पयामि, इस तरह से आप समर्पित कर दें। भाव ले कि आपके हाथ में अक्षत है, आप अक्षत समर्पित कर दें। इससे बड़ी पूजा और इससे बड़ा समर्पण कुछ हो ही नहीं सकता है दोस्तों। इतना शीघ्र भोलेनाथ जी उसे स्वीकार करते हैं कि आप यकीन मानिए, आप सारी सामग्री इसी तरह से अपने मन में भाव लेकर मानसिक रूप से अर्पित करती जाएं। आप समझिए कि आपने सब सामग्री, जितनी भी भोलेनाथ जी को सामग्री अर्पित की जाती है, वो सारी सामग्री आपने अर्पित कर लिया और भोलेनाथ जी ने स्वीकार कर लिया। तो ये है प्रदोष व्रत के नियम, प्रदोष व्रत की पूजा। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगी कि संध्या के समय जब आप मंदिर जाते हैं तो आप एक अखंड दीपक प्रदोष व्रत के दिन शिव मंदिर में जरूर जलाएं। ये बहुत ही शुभ होता है, बहुत कल्याणकारी होता है, इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। और क्या विशेष करना चाहिए? प्रदोष व्रत आप कर रहे हैं, प्रदोष काल में मंदिर जा रहे हैं, 1 बेलपत्र पे केवल यदि राम नाम लिखकर आप चढ़ा देते हैं तो ये सहस्त्र बेलपत्र चढ़ाने के बराबर पुण्य फल प्रदान कर देता है। तो ये हो सके तो ये भी जरूर कर लीजिएगा। ओम नमः शिवाय, या फिर सबसे उत्तम राम नाम, क्योंकि राम जी भगवान शिव जी को अत्यंत ही प्रिय हैं, वो उनके स्वामी हैं, राम जी की पूजा करते हैं भगवान शिव जी। तो आप राम राम लिखकर, तीनों पत्तों पर राम राम लिखकर और 1 बेलपत्र चढ़ा देंगे तो वो समझिए सहस्त्र और लाखों बेलपत्र के बराबर उसका पुण्यफल आपको मिल जाएगा। ये काम कर दीजिएगा। अखंड दीपक मैंने बताया। प्रदोष वाले दिन बिल्व वृक्ष यदि आपको मिल जाता है तो उसकी पूजा करने का भी विशेष विधान है, इससे भोलेनाथ जी प्रसन्न होते हैं। तो बिल्व वृक्ष में आप 1 लोटा जल अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें और 1 घी का दीपक या फिर तिल के तेल का ही दीपक हो, आप जरूर जला दें। तो ये सारे कार्य प्रदोष व्रत के दिन हमें जरूर करना चाहिए। यदि आप पति पत्नी मतलब आपस में वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है, किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो आपको जब आप पूजा करें प्रदोष काल के समय तो मंदिर में थोड़ी देर बैठकर, चाहे माला पर या फिर बिना माला के, ओम उमा महेश्वराय नमः, इस मंत्र का विशेष रूप से आपको जप करना चाहिए। अत्यंत ही लाभ आपको प्राप्त होता है।
और वैसे तो नमः शिवाय स्त्रियों के लिए और ओम नमः शिवाय पुरुष भाई लोग जप सकते हैं। तो इस तरह से निरंतर आप इसी मंत्र का जप करते रहें, तब भी आपकी पूजा संपूर्ण हो जाती है। दूसरी चीज, शिवलिंग पर नारियल अर्पित करने का विशेष विधान है। अब नारियल के विषय में एक बात और भी जान लीजिए कि कभी भी नारियल टूटा हुआ नहीं अर्पित करना चाहिए, या फिर नारियल का जो पानी होता है वो शिवलिंग पे कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। जो जटा वाला साबुत नारियल होता है उसमें आप कलावा बांधें, थोड़ा सा चंदन लगाएं, उसे ही शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। शिव जी को वही नारियल चढ़ाया जाता है। तोड़कर या फिर नारियल का पानी बिल्कुल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। तो आप श्रीफल चढ़ाएं, इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। तो ये सारे तो विधि विधान नियम है। बाकी मैं ज्यादा जोर तो मैं केवल भक्ति और श्रद्धा पे देती हूँ, और मानसिक रूप से जप और मानसिक रूप से पूजा पर ज्यादा ध्यान देती हूँ। तो जो भी भाई बहन निर्जला रखेंगे वो संध्या पूजन घर पे और मंदिर पे समाप्त करने के बाद, आरती इत्यादि करने के बाद मीठा फलाहार जो भी है आप वो ग्रहण करेंगे, या फिर जैसे भी आपने व्रत का संकल्प लिया है उस प्रकार से आप ग्रहण करेंगे। और भगवान के चरणों में जो आपने प्रसाद चढ़ाया है उसे भी आप पूरे परिवार मिलकर ग्रहण करेंगे। अगले दिन पारण के समय साधारण पारण का नियम होता है कि कुछ दान इत्यादि आप कर दे, जैसे कि हम प्रत्येक व्रत में पारण के समय कुछ जरूर दान कर देते हैं अपने हाथ से। दान इत्यादि निकालने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन करके व्रत का आप पारण करें। इसी प्रकार से प्रत्येक माह का प्रदोष व्रत आप चाहें तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों का रखें, चाहे तो केवल कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष एक ही रखें। ये आपकी इच्छा के ऊपर है, ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें कोई बाध्यता है। दोनों ही रखें तो और भी उत्तम है। भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न होंगे, क्योंकि माह में 2 प्रदोष आता है, दोनों ही रख लें तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो सकती है। तो दोस्तों सारी बातें आपकी शक्ति, सामर्थ्य और श्रद्धा पे निर्भर करती हैं। वैसे मैंने विधि इत्यादि जो था वो बता दिया। कोई भी और प्रश्न हो तो आप लोग पूछिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।